नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बुनियादी हैम उपकरणों की लागत पर 60,000 रुपये उपदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमेच्योर रेडियो के माध्यम से एक वायरलेस संचार नेटवर्क संचार के सबसे प्रभावी और वैकल्पिक माध्यमों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के कौशल का उपयोग जरूरत और आपात स्थिति के समय सार्वजनिक सेवा के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैम रेडियो में इच्छुक स्वयंसेवकों और सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैम रेडियो को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में शिक्षा संस्थानों में हैम रेडियो क्लब की स्थापना की जाएगी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। शिमला के रिज मैदान में स्थित उनके स्मारक पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू सुधार कानून लाने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे साहसिक निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज न्यू शिमला के सेक्टर 4 में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस भवन के निर्माण पर लगभग 55 लाख रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। शांडिल ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बड़े अस्पतालों में भीड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामियों का जिक्र भाजपा जनता दरबार में करेगी। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गारंटियों सहित वर्तमान सरकार के दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अन्य मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा कार्य करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 2 साल में 6,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 11 महीने में ही 12,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाओं को भी महिला मोर्चा घर घर तक ले जाने का काम करेगा। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि प्रदेश के 762 स्कूलों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कांगड़ा जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला एरला के वार्षिक समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के शौचालय और स्मार्ट क्लासरूम के लिए 5-5 लाख रुपए जबकि खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आज शिमला में मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष वंदना योगी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर वंदना योगी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर पर महिला मोर्चा को काम करने के निर्देश दिए। कांगड़ा जिला उपायुक्त निपुण जिंदल ने लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, NHAI और परिवहन विभाग को जिले में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 2 पहिया वाहन और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए उपयोग में लाई जा रही निजी टैक्सी के निरीक्षण को लेकर कल से 26 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत वाहनों की सड़क सुरक्षा संबंधी जांच के अलावा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।